अद्भुत और अपूर्व होगा। और इस तरह से कथा के विषय में बताया कि फिर वक्ता आदि का चयन करना चाहिए, वक्ता भी कैसा होना चाहिए, वक्ता के बारे में बताया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, अर्थात वेद की भाषा को सरल करके समझाने में कुशल होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह, और विषय को दृष्टांत के माध्यम से समझाने में भी कुशल होना चाहिए। और वक्ता कार्योति निष्प्रह, निष्प्रह होना चाहिए, उसकी कोई ऐसी कथा के बदले में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कथा के विषय में कथा श्रोता कथा वक्ता के बारे में बताया। वर्णम पंच विप्राणाम, संभव 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। एक उपव्यास की व्यवस्था भी रखना चाहिए। उपव्यास, जैसे हमारे यहाँ अभी भागवत का प्रातः काल से सायंकाल तक जो मूल पाठ की विधि है, हमारे आचार्य जी, हमारे राजू भैया, हमारे संदीप भैया, 2 आचार्य भागवत का जो है यहाँ पर आवाहित देवताओं का पूजन करा रहे हैं। वृंदावन से पधारे बड़े श्रेष्ठ विद्वान हमारे सुदामा जी श्रीमद् भागवतम का मूल पाठ कर रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ आयोजन चल रहा है। और रात्रि में 7 बजे से कथा का प्रारंभ है। तो ये त्रिवेणी, इस सप्तरात्रि का जो समागम है, यहाँ का एक एक पल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लोगों को बताना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा अद्भुत अनुपम कार्यक्रम हो रहा है, आपको एक दिन के लिए जरूर पधारना चाहिए। तो महाराज इस तरह से कथा को सुनना चाहिए। और वैसे तो कहते हैं 7 दिन तक उपवास रह करके कथा सुननी चाहिए, और यदि उपवास नहीं रख पाते, बैठे उपवास में हैं और चित्त भोजन में लगा है, कुछ खा लेते तो ठीक रहता, भोजन में मन, कथा में मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ कह रहे हैं भोजनम तु वरम मन्ये, भैया एक बार नहीं आप कई बार भोजन करके बैठ जाओ, परंतु कथा में मन लगाना जरूरी है। पता चलो उपास से बैठे रहे और कथा में मन नहीं लगा तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। इसलिए भैया खूब भोजन पानी करके बैठो, कथा में मन लगाना आवश्यक है। और महाराज उसके पश्चात में 7 दिन बाद कथा का विश्राम करे। कथा वक्ता जो ब्राह्मण हो उसके लिए बड़े भाव के साथ में स्वर्ण ललित अक्षरों में लिखी हुई सुंदर भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके उसको दान में देना चाहिए। और गीत वाद्य और सुंदर सुंदर संकीर्तन के साथ भागवत का आयोजन संकीर्तन होना चाहिए। उसके पश्चात में कम से कम 12 ब्राह्मण को मधु युक्त खीर बना करके तस्मय बना करके उनको भोजन जिमावे। गृहस्थ हो तो हवन करे, और यदि सन्यासी हो तो गीता पाठ सुन करके कथा को विश्राम करे, और बड़े भाव के साथ संभव हो शोभा यात्रा आदि निकाले और भागवत जी की शोभा चवर आदि झुलाते हुए और पंखा व्यजन करते हुए भागवत जी के ऊपर और सुंदर भागवत की शोभा यात्रा करनी चाहिए। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। सेवनात् श्रवणात् दर्शनात्, सेवन करने से, सुनने से, सेवा करने से, दर्शन करने से, पढ़ने से समस्त पापों के राशि नष्ट हो जाती है। इसलिए भागवत की सदा सेवा करनी चाहिए। और इस तरह से श्रीमद् भागवत के महात्म को यहाँ संपन्न किया है। और भागवत के महात्म को संपन्न करने के पश्चात यहाँ श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत कुपते कुतसित कथे, परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने। महाराज कह रहे हैं इस असार संसार में सब लोग विषयों के रस से, विषय विष संगा कुल दिया, विषयों के विष से विषाक्त हो गए हैं। इसलिए क्षणार्धम, आधा क्षण भी अपने क्षेम के लिए इस
भागवत अमृतमयी भागवत कथा को पिबत सुख गाथा तुलसीदाम। सुखदेव जी के द्वारा यह जो गाई हुई भागवत है इसमें अपने मन को लगावे और आज कुपंथ पर चलने वाले लोग भी सुपंथ पर आ जाएंगे। इसके लिए क्या है, परीक्षित साक्षी, परीक्षित इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने श्रवण करने से मुक्ति को प्राप्त किया है। इतनी कथा को सुनाकर सूत जी महाराज ने जो है आगे की कथा कल जो होगी उसमें सुंदर सुंदर भगवान के अमृतमयी कथा, जिसमें अभी सुखदेव जी के जन्म की कथा, श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा, परीक्षित जी के जन्म की कथा में पांडवों का महाभारत का छोटा सा प्रसंग आएगा, जिसमें भीष्म कुंती आदि की सुंदर स्तुति आएगी। और परीक्षित जी के जन्म की कथा, परीक्षित जी को श्राप लगना और श्राप लग करके और गंगा तट पर बैठ करके श्री सुखदेव महाराज के द्वारा कथा को सुनना, कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। तो अपना दिन भर का शेड्यूल बता ही दिया। प्रातः काल 8 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा और पूजन के तुरंत बाद भागवत का पाठ शुरू हो जाएगा। और ये पाठ 2 भागों में दोपहर तक और फिर दोपहर के बाद से सायंकाल तक, मध्याह्न में विश्राम थोड़ा और उसके बाद सायंकाल 7 बजे से लेकर के और ठीक 10 बजे तक कथा होगी। आज तो 11 ही बज गए, तो कल से समय का ध्यान रखा जाएगा। आज लेट से भी शुरू हुआ तो लेट से समाप्त भी होगा। तो 7 बजे आप सबसे प्रार्थना है इसी तरह तैयार होकर के 7 बजे बैठ जाएं, सब कामों से निवृत्त होकर के, और फिर आराम से हम लोग 10 बजे तक भगवान की आरती कर लें। ये कल से शेड्यूल रहेगा हमारी कथा का। बोले भागवत भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि ओम। आ जाइए माता जी, ऊपर आ जाइए, या वहां से अगर ऊपर आने में हाँ तो वहीं से कर दीजिए, वहीं से जला दो, वहां हवा नहीं आएगी, वहीं से कर दो। हरि ओम। इदगुं हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति पशुसनिलोकसन्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरितो अस्माशु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बलिहारी मैं जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री चरणों में बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, बास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भवाज्जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ताभ्यां हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हिमाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सुवाहनाय परिजन परिकर समेताय समस्त परिवार विशिष्टाय श्री भूव्रज देवी श्री राधा देवी सहिताय श्री श्री परब्रह्मणे बालकृष्णाय नमः।
चरणकमलेषु अनन्तकोटिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, बस्ती नगर की, यजमान परिवार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अखंड भारत वर्ष की। नमः पार्वती पतये हर